बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रिजवान जमील और आप देख रहे हैं अल रिजवान प्रॉपर्टीज़। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो फ़ायदा देगी। यानी अगर आप एक प्लाट ख़रीदते हैं वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा, आप एक शॉप ख़रीदते हैं वो ज़्यादा फ़ायदा देगी, आप एक अपार्टमेंट ख़रीदते हैं वो ज़्यादा फ़ायदा देगी। यानी कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो आपको रेंटल वैल्यू के हिसाब से ज़्यादा जो फ़ायदा है या जो बेनिफिट्स है वो आपको दे सकती है। तो इस हवाले से कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स आप तक बर वक्त और बआसानी पहुँच सकें। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं इन्वेस्टमेंट की, उनमें लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। और चूंकि बाज़ लोगों का जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि हमने ये चीज़ अगर ख़रीद ली है तो इससे हमें जो रेंट है या जो मंथली हमारी इनकम है वो आनी चाहिए। तो इस हवाले से आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन सी जो रेंटल वैल्यू प्रॉपर्टी है वो आपको ज़्यादा जो रेंट है वो फ्राहम करती है। इसमें अगर आप कोई घर बनाते हैं या आप कोई प्लाट किराए पे दे देते हैं या आप एक फ्लैट लेते हैं या आप एक शॉप लेते हैं, तो इसमें से कौन सी जो प्रॉपर्टी है जिसकी रेंटल वैल्यू आपको जो है वो ज़्यादा मिल सकती है। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि अगर आप एक प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं वो घर की शक्ल में होती है तो उसका जो रेंट है वो आपको 40,000 50,000 या मुख्तलिफ एरिए के हिसाब से आपको जो रेंट है वो मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर या इस्लामाबाद के जो डिवेल्प सेक्टर हैं या जो सीडीए के सेक्टर हैं उनके अंदर अगर आप 5 मरला का जो घर है वो बनाते हैं तो उसकी जो रेंटल वैल्यू है मिनिमम वो 80,000 से तकरीबन 1 लाख के दरमियान जो रेंटल वैल्यू है वो मौजूद है। ये मैं ओवरऑल कंसेप्ट के बारे में बता रहा हूँ। बहरहाल जहाँ पे जो डिवेल्प ज़्यादा सेक्टर हैं या जो जो ज़्यादा पोश इलाके हैं उनमें जो 5 मरला के रेंट की वैल्यू है वो इससे भी जो है वो ज़्यादा हो सकती है। और जो कम डिवेल्प एरियाज़ हैं या कम जो डिवेल्प सेक्टर हैं उनमें जो रेंटल वैल्यू है वो तकरीबन 70,000 से लाख के दरमियान भी हो सकती है। अब मैं दूसरा जो नंबर है वो अपार्टमेंट का आता है, फ्लैट का आता है। अगर एक आप फ्लैट ख़रीदते हैं तो उसके अंदर जो रेंटल वैल्यू है वो आपको मकान की निस्बत जो है वो कम आती है। अब इस तरह अगर मैं शॉप की बात करूं, क्योंकि शॉप किसी भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो सकती है, वहाँ पे आप अपना कोई फार्मेसी खोल सकते हैं, कोई और जो रेस्टोरेंट है वो खोल सकते हैं, कोई इस तरह की जो बिज़नेस अदर बिज़नेस की जो कोई कैटेगरी है वो शॉप के अंदर खुल सकती है। तो रेंटल वैल्यू के अंदर जो सबसे ज़्यादा रेंट आता है वो शॉप्स वगैरह का आता है, क्योंकि शॉप्स के अंदर मुख्तलिफ जो पर्पज़ हैं उनके लिए शॉप इस्तेमाल हो सकती है। तो अगर आप रेंटल वैल्यू के हिसाब से कोई प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं, किसी प्रॉपर्टी को सर्च करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर आपका बजट एक मकान और एक फ्लैट का है या एक शॉप का है तो आप शॉप को प्रीफर करें, क्योंकि शॉप से आपको जो रेंट है वो ज़्यादा मिलेगा, उसकी निस्बत आपको घर से या फ्लैट से जो रेंट है वो कम मिलेगा। तो इस हवाले से रेंटल वैल्यू के हवाले से हमारे पास बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो मौजूद हैं। तो आप भी अगर इस तरह की इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं या आपके जहन में इस तरह का कंसेप्ट है कि हमें ऐसी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जिससे हमें जो मंथली इनकम है वो मंथली इनकम आनी चाहिए, तो इसमें फ्लैट के हिसाब से, शॉप के हिसाब से या किसी प्लाट को अगर वो कमर्शियल प्रॉपर्टी के तौर पे अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसके हवाले से जो भी रेंटल चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, तो इस हवाले से जो तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। लेकिन अगर आप किसी भी किस्म की इस तरह की मालूमात रेंटल वैल्यू के हिसाब से लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।